किसानों की बहुत ही पीड़ा है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अपने बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी के लिए किसान साल भर मेहनत करके फसल उगाने का काम करता है। आज किसान खेतों पर बैठ के मेड़ के ऊपर बैठ के रो रहा है। उनके पास यही सहारा है, उनकी रोजी रोटी चलाने का यही माध्यम है। अब मैं खुद गया अपने ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 10 गांव में खुद घूम के आया, खेतों में गया, खेतों से ये फसल के ये ढूंढ जे लेके आया मैं। 80-90% नुकसान हुआ है। और जब सर्वे की टीम बना दी जाती है और जब सर्वे करके आरआई और पटवारी लेके आते हैं तो 20 या 25% सर्वे दिखाया जाता है। तो किसानों को कैसे न्याय मिलेगा? क्या उम्मीद हम सरकार से कर सकते हैं कि किसानों को न्याय दिला सकते हैं? अभी सिर्फ कहने की बात है कि हाँ नुकसान हुआ, अभी सिंधिया जी भी बोल रहे थे, मगर नुकसान की भरपाई ये सरकार करेगी तो हम मानेंगे किसानों के हित में ये बात कही। सिंधिया जी को ज्ञापन दिया है, कितना उम्मीद लग रही सरकार तक, कहाँ तक बात पहुँची? जब तक कोई न्याय किसानों को नहीं मिल जाता है तब तक मैं कोई न्याय उसकी उम्मीद की बात नहीं कर सकता। जब न्याय मिलेगा तो मैं बता दूंगा, निश्चित तौर पर उम्मीदों पर खरे उतरे। लगभग कितने प्रतिशत नुकसान हुआ होगा? 80-90% नुकसान हुआ है। ये सबूत आपके सामने है जो मैं लेके आया हूँ। सर्वे नहीं होता, सर्वे सही ठीक से नहीं होता है। सर्वे सही होगा तो निश्चित तौर पर किसानों को न्याय मिलेगा, उनका मुआवजा भी उनको मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ती है। मैंने भी सदन में ये बात, जब ज्वार बाजरा धान की फसल चौपट हुई बेमौसम बारिश से, तो मैंने सदन में भी ये बात उठाई थी कि मुझे ये बताएं कि कितने किसानों का सर्वे हुआ, कितनी सर्वे में उनको मुआवजा राशि दी गई। तो सर्वे उसमें निल 20-25% दिखाया गया। मात्र 30% का सर्वे 2 किसानों का दिखाया गया, जो जलालपुर के जो किसान थे। आप मुझे बताइए, ये बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी गांव में यदि बेमौसम बारिश या ओले पड़ेंगे तो सिर्फ 2 किसानों के खेत पे पड़ेंगे, बाकी के किसान कहाँ गए, बाकी काश्तकार कहाँ हैं? तो ये नहीं है झूठा, ये झूठा षड्यंत्र, इनका झूठा ये जो सर्वे करते हैं ये पूरी तरह झूठा होता है। सर्वे ठीक से कराया जाएगा तो निश्चित तौर पर किसान को न्याय मिल सकेगा, उनको मुआवजा मिल सकेगा, ताकि किसान को ये सरकार राहत राशि दे, मुआवजा दे और फसल बीमा की राशि इनको मिले। देखो, किसान आगे नहीं बढ़ेगा तो ये देश आगे कैसे बढ़ सकता है? इसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसीलिए तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये किसान ही है जो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करता है। जो ओलावृष्टि हुई है, मैं तो अशोकनगर में था, मुझे मिले शहर में और ग्वालियर ग्रामीण में। शायद ऐसा ओलावृष्टि मैंने नहीं देखा हो। तो मैंने भी सूचना मंगाई थी। डबरा भितरवार में डैमेज नहीं हुआ है, पर ग्वालियर ग्रामीण में डैमेज हुआ है। उसका पूरा हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और अन्नदाता के साथ कोई अन्याय होने नहीं देंगे। मोहन यादव जी से भी मेरी बात हुई है, वो भी संपूर्ण रूप से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सभी अन्नदाताओं का देखभाल हम लोग करेंगे। और शिवराज सिंह जी से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने रिपोर्ट भी मंगाई है। क्योंकि क्या है, ये बड़ा अनसीजनल हुआ है। पूरी पट्टी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके ये ग्वालियर चंबल संभाग का और दिल्ली तक लेकर, और कह रहे हैं कि ये जो IMD कह रहा है कि ओलावृष्टि नहीं, पर ये मौसम 10 तारीख तक ऐसा रहेगा। तो ये बहुत अनसीजनल है। तो हम लोगों को सतर्क रहना है और किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं।